कोई तो बचा लो साहब, हमारे भी परिवार है, हमारे भी घर हैं, हम भी जीना चाहते हैं, हम भी तो इसी देश के पर्यावरण है। आखिर हमें हमें क्यों यहाँ से भगाया जा रहा है? आखिर हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है? साहब आपके घर में एसी पंखा कूलर सब लगे हुए हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार जीते हैं, लेकिन हम इसी जंगल में अपने कैसे भी करके गुजर बसर करते हैं। बारिश हो, चाहे आग लगे, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, फिर भी हम किसी तरह से हम इसी जंगल में अपना जीवन निर्वहन करते हैं अपने परिवार के साथ। तो फिर हमारे जैसे दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? जो हमें भारत के पक्षी राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, जो हमें राष्ट्र पशु घोषित किया गया है, आखिर हमारी गलती क्या है? क्यों हमारे जीवन बर्बाद किए जा रहे हैं? क्यों हमारा घर तोड़ रहे हैं? क्यों हमारा परिवार हमसे दूर करे? आखिर क्यों हमें जला रहे हैं? आखिर हमारा कसूर क्या है? कसूर इतना है कि हम बोल नहीं सकते, किसी से लड़ नहीं सकते, हम किसी को कह नहीं सकते। कसूर इतना ही है, क्योंकि हमें भी अपने तरीके से जीने का अधिकार है, हम भी जीना चाहते हैं, हमें भी दर्द होता है, हमारे अंदर भी आत्मा है, हमारे अंदर भी वो फीलिंग्स होती है जो आप लोगों के अंदर है। आखिर क्यों कोई हमारा बात क्यों नहीं सुन रहा? आखिर क्यों हम पे कोई तरस नहीं खा रहा? आखिर जैसा हमारा आपका परिवार है वैसा भी तो हमारा भी परिवार, हम भी तो इसी देश के वासी हैं, हम भी तो इसी देश के पर्यावरण हैं, तो हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आखिर इस देश में इतने भूमि बंजर ज़मीन पड़े हैं, जगह पड़े हैं, उस पर आखिर आप लोगों के ध्यान साहब क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं उस जगह पे आप जाकर काम कर रहे हैं? क्यों नहीं वहाँ पे जाकर बिल्डिंग बना रहे हैं? क्यों नहीं वहाँ पे जाकर आप होटल बना रहे हैं? क्यों नहीं वहाँ पे जाकर आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं? आखिर हमें ही हमारे ही ज़िंदगी को टारगेट क्यों किया गया? आखिर हमारे ही रहन बसेरा को टारगेट क्यों किया गया है? आखिर हमारे ही जो ये जंगल है, ये घर है, ये जो हमारा परिवार हम एकजुट रह करके रहते हैं, हमें ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सबके अपने अपने छोटे बच्चे हैं, उनके हमारे अंदर भी वो भावना जागृत है, हमें भी दर्द होता है, हमें भी काफ़ी दुख तकलीफ होता है। लेकिन आप लोग इंसान होते हुए भी, आप लोग समझदार होते हुए भी हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं, हमें हमारी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, हमारे घर उजाड़ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं साहब? यदि आपके अंदर दिल में दया और धर्म है तो प्लीज़ हमें साहब बचा लीजिए। आखिर हमारा घर बर्बाद मत कीजिए, हमारा जंगल बर्बाद मत कीजिए, हमें हमारा पर्यावरण जो है हम बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि हम इस देश को, दुनिया को छोड़ करके हम कहाँ जाए? आखिर हम भी तो जब से ये भारत देश बने तब से हम इसी जंगल में रहते हैं, यहीं पर अपना रैन बसेरा डालकर रहते हैं, इसी जंगल में हम लोग दिन रात को अपना खुशी जाहिर करते हैं, इसी जंगल में हम लोग एक परिवार के एक साथ जुट कर रहते हैं। आखिर हमारी गलती क्या है? क्यों हमें बार बार जब कोई भी होटल हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो बनाना हो, तो क्यों हमारे ही घर को, जंगल को टारगेट किया जाता है? क्यों हमें जंगल को काटा जाता है? आखिर हमें हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके, हमारे घर बर्बाद करके, हमारे जंगल काट करके आपको आखिर मिलने वाला क्या है? यदि आप किसी को शिक्षित बनाना चाहते हैं, किसी को शिक्षा देना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको खुद शिक्षित होना पड़ेगा, हमारी भी ज़िंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा। जिस तरह से आप लोग अपने बच्चों को छोटे से लेकर के बड़े तक पालते हैं, पोसते, बड़ा करते, उसी तरह हम लोग भी इसी रैन बसेरा में, इसी जंगल में अपने बच्चों को पैदा करते, बड़े करते हैं, और उसके साथ हम लोग भी खुशी से रहना चाहते हैं। आखिर हमारी खुशी आपको छीन कर आपको क्या मिलेगा? आखिर हमारा खुशी आप क्यों छीन रहे हो? और ये बहुत सोचने वाली बात है, जब एक जो मासूम होता है, जो बेजुबान जानवर है, जो किसी को कुछ कह नहीं सकते, जो इसी भारत के हैं, आखिर उन पे प्रहार करके, उनकी जीवन बर्बाद करके, उन्हें पर्यावरण बर्बाद करके, जो राष्ट्र पक्षी घोषित है, जो राष्ट्र पशु घोषित है, उनको बर्बाद करके, जो नहीं घोषित है वो भी तो जीव है, वो भी तो जंतु है, वो भी तो उसके अंदर भी तो आत्मा है, उसके अंदर भी तो प्राण, उसे भी तो दर्द होता है, उसे भी तो एहसास होता है कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा था। ऐसा हम दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आखिर अपने ही देश में अपने ही पर्यावरण को हम क्यों उजाड़ रहे हैं? अपने ही देश में अपने पशु पक्षी को हम क्यों मार रहे हैं? अपने ही देश में अपने ही अगल बगल के ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधों को हम क्यों काट रहे हैं? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति या कोई भी आदमी या कोई भी नेता हो इस मुद्दा पर यदि बात करते हैं, तो उससे पहले उन्हें काफ़ी समस्याओं का झेलना पड़ता है। लेकिन इसी में बहुत ऐसे पुलिस वाले हैं जो उस घटना को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि इन्हों रोको, ये गलत हो रहा है। लेकिन बहुत ऐसे जो नासमझ व्यक्ति हैं, जिनके हाथों में गलत सत्ता चला गया, उनका फ़ायदा उठाकर, उनका व्यवहार करके इस जीवों का, उनका जीवन बर्बाद करें। आखिर ये कब तक चलेगा? आखिर अपने ही जीवन में, अपने ही देश में अपने जीवन जीने के लिए, अपना अधिकार जीने के लिए क्यों आखिर हमें सरकार से लड़नी पड़ती है? क्यों हमें गवर्नमेंट से लड़ना पड़ता है? क्यों हमें मार खाना पड़ता है? क्यों हमें अनेक तरह की प्रताड़ना झेलना पड़ता है? यदि आपके दिल में दया और धर्म है तो ज़रूर इस विनाशकारी प्रलय को रोकिए, अपने पर्यावरण को बचाइए और वो बेजुबान पशु पक्षी जानवर को बचाइए।